अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अली खान और आज की वीडियो का उन्वान बगैर किसी वक्त ज़ाय किए स्टार्ट कर लेते हैं, जिसका उन्वान है अधूरी ईद। साजदा कम्भो प्यारे बच्चों, ईद की आमद आमद है। ईद का सबको इंतज़ार होता है। अमीर हो या गरीब, सब की ख्वाहिश होती है कि वो नए कपड़े पहने, ढेर सारे पैसे हों, खूब हल्ला गुल्ला हो, झूले हों, पिज़्ज़ा और बर्गर हो। छोटी ईद में सब की यही मसरूफियात होती हैं, मगर बड़ी ईद में कुर्बानी होती है। गाय, बैल, दुम्बा, ऊँट और बकरा की कुर्बानी का स्वाद अलग और चटपटे खानों का मज़ा अलग। कोई दिल कलेजी खा रहा होता है, कोई कबाब से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा होता है। बच्चों को इतनी समझ नहीं होती कि मगर बड़ों को खूब समझ आती है कि कुर्बानी क्या है, क्यों है, इसका मकसद क्या है। मगर बदकिस्मती से वो सिर्फ कुर्बानी गोश्त के लिए करते हैं। फ्रिज भर लेते हैं, दो दो तीन तीन माह खाते रहते हैं। कुर्बानी का अजीम फलसफा नहीं समझते, ये तहरीर उनके लिए ख़ास है। जो साहब हैसियत होते हैं मगर दिल के कंजूस होते हैं, गाय बैल में हिस्सा भी रख लेते हैं और बकरा मेंढा भी कुर्बान करते हैं। किसी के घर भेजना हो तो गाय बैल और फ्रिज भरना हो तो बकरे का गोश्त में। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक साहब ईद कुर्बान के काफ़ी दिन बाद हज करके आए और बकरे की रान लिए कसाई की दुकान पर गए ताकि गोश्त बनवाया जा सके। वो साहब हैसियत लोग में शहर में उनका बड़ा नाम है। प्यारे बच्चों, आप पूरी कोशिश करें कि गोश्त उन गरीब गुरबा तक पहुंचाएं जिन्हें साल भर छोटा किया बड़ा गोश्त नसीब नहीं होता। और वालदेन की भी गुजारिश है कि वो मुस्तहक अफराद तक कुर्बानी का गोश्त ज़रूर पहुंचाएं जो सफ़ेद पोश हैं। ईद के दिन सिवाय आंसुओं के कुछ कुर्बानी नहीं कर सकते, यही कुर्बानी का फ़लसफ़ा है। बाबा 3 दिन रह गए हैं, गोश्त वाली ईद में हमें भी गोश्त खाने को मिलेगा, सोबिया ने कहा। हाँ, वहाँ क्यों नहीं बेटा, हमारे इर्द गिर्द मोहल्ले में बहुत से अफराद कुर्बानी करते हैं, बाबा ने कहा। मगर बाबा, पिछली ईद पर तो किसी ने भी हमें गोश्त नहीं भेजा था। अब तो पूरा साल हो गया है गोश्त देखे हुए। कोई बात नहीं बेटा, ये देख, अल्लाह ने हमें भूखा तो नहीं रखा था, कुछ खाया तो था। बाबा ने कहा, प्यारी बेटी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बेटा घबराओ नहीं, आज मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे कि कुर्बानी गरीब मस्कीन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, उनके हकूक़ होते हैं। इस बार देखना, हमें गोश्त ज़रूर भिजवाएंगे। बाबा ने कहा कि ईद कुर्बान आज सुबह का बाबा नमाज ईद पढ़कर घंटा पहले घर आ चुका था, बाबा अभी तक गोश्त नहीं आया। बड़ी बहन आफिया ने कहा, चुप हो जाओ, क्यों शक करती हो। बाबा खामोशी से दोनों की बातें सुनता रहा। दोपहर तक कहीं से भी गोश्त नहीं आया तो सोबिया की माँ बोली, सुनिए, मैंने प्याज टमाटर भी कब से काट कर रख छोड़े हैं, लेकिन कहीं से भी गोश्त नहीं आया। कहीं भूल ना गए हों गोश्त भिजवाना, आप खुद जाकर ले आए, वो मसरूफ़ होंगे। सोबिया की माँ, तुम्हें पता है मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, अल्लाह कोई सबब बना देगा। सपैर होने लगी, कहीं से भी गोश्त ना आया, सब भूखे बैठे थे। सोबिया के बार बार कहने पर और रोने के अंदाज पर वो डॉक्टर साहब के यहाँ गए। 1000 रुपये फीस लेते हुए मुस्कुरा कर बात करते, मगर अब वही डॉक्टर साहब, डॉक्टर क्या हमें भी गोश्त मिल सकता है। डॉक्टर साहब के चेहरे का रंग बदल गया, वह हकारत से बोले, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गोश्त मांगने। तड़ाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो सोच में पड़ गया। इज्जत नफ्स कहती है कि घर चला जाए, मगर बेटी का कुमलाया हुआ चेहरा सामने नजर आ रहा था। वो मजबूरन शेख साहब के घर गया और 10 सवाल किया। शेख साहब ने अजीब सी नज़रों से देखकर घर गए। काफ़ी इंतज़ार के बाद एक शापर पकड़ाया और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। घर पहुंचकर देखा तो चर्बी और हड्डियां थी, आंसू थे, थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सोबी और उसकी माँ कमरे में आई, उनके आंसू देखकर बोली, बाबा गमगीन ना हो, हम प्याज भून लेती हैं या चटनी बना लेती हैं, वैसे भी मैंने गोश्त नहीं खाना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये सुनना था कि आंसू सिला बन गए। अब वो रोने वाले अकेले नहीं थे, सारा घर शामिल था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, देखा तो पड़ोसी अकरम था, जो सब्जी की रेहड़ी लगाता था। और इनवर भाई, क्या हाल है, ये लो गोश्त भाईजान, गांव से लेकर आया है। अकरम के हाथ में 3-4 शापर थे। नहीं नहीं अकरम भाई, आपका शुक्रिया, हमारे पास बहुत सारा गोश्त है। शुक्रिया? अरे अनवर भाई, टेंशन मत लो, मैं भी इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, यहाँ इंसान नहीं फ़िरौन बसते हैं। भाई, आप मेरे भाई हो, एहसान नहीं है। इसने ज़बरदस्ती वो शापर अनवर को पकड़ा दिए। हमसे इतना खिलाया नहीं जाएगा, तुम भी खा लो, ये कहकर अकरम लौट गया। खुशी और तशक्कुर से सब घरों वालों की आंखों में आंसू आ गए और अकरम के लिए ढेरों दुआ निकली। ईद के दिन मगरब के वक्त अचानक मौसम खराब हो गया। आंधी बारिश से हर तरफ जल थल हो गया और साथ ही बिजली चली गई। रात यूं ही गुजर गई। अगले दिन पता चला कि ट्रांसफार्मर जल गया है। दूसरे दिन शाम को ट्रांसफार्मर अनार अनार के उतार कर उतार अनार के लिए गए
तीसरे दिन तक ठीक नहीं हुआ। चौथे दिन वो किसी काम से सोफिया के साथ निकला, देखा कि शेख साहब और डॉक्टर साहब गोश्त के शापर भरे घर से बाहर कूड़ेदान में फेंक रहे थे। बिजली न आने की वजह से फ्रिज में बड़ा सारा गोश्त खराब हो चुका था और इस पर कुत्ते छिपट रहे थे। इसे देखकर सोफिया ने कहा, बाबा, इसका मतलब है कि उन्होंने कुर्बानी इन कुत्तों के लिए की थी। जिसे सुनकर शेख साहब और डॉक्टर साहब के चेहरे देखने वाले थे। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आने के बाद वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।